हाँ, तो सो दैट 19 सम क्वेश्चन नंबर 19 से शुरू करना है। सो दैट यानी प्रूव दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। देखो ये बहुत ही बेसिक सा ज्योमेट्री है कि ये हमने बेसिक ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, आप लोगों को याद होगा। ये 7 स्टैंडर्ड 8 स्टैंडर्ड का बेसिक ज्योमेट्री है कि भाई एवरी रेक्टेंगल मीन्स एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल बट एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। बराबर है। एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल बट एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर, ये हमने पढ़ा है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हमें याद हो, जो मैंने अभी याद करवाया आप लोगों को, अगर इसको अगर आगे हम बढ़ाए तो वो लोग ये कह रहे हैं, हमें ये प्रूव करने को बात कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ये दोनों से वो लोग ये हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर अपने पास कोई एक फिक्स्ड सर्कल है, फिक्स्ड सर्कल है, और उस फिक्स सर्कल के अंदर अगर हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं, बराबर, तो वो रेक्टेंगल का एरिया जो है वो सबसे मैक्सिमम होगा कब, कि वो रेक्टेंगल अगर स्क्वायर हो तो। वापस कॉन्सेप्ट हमें ये समझना है कि एवरी स्क्वायर कैन बी टर्म टू बी अ रेक्टेंगल बट एवरी रेक्टेंगल कैन नॉट बी टर्म टू बी अ स्क्वायर। ये बेसिक हमने सीखा हुआ है फ्रॉम द लोअर स्टैंडर्ड। तो ये एक रेक्टेंगल, ऐसा रेक्टेंगल, कोई सा भी रेक्टेंगल नहीं, अगर रेक्टेंगल स्क्वायर होगा तभी फिक्स सर्कल के अंदर उसका एरिया मैक्सिमम आएगा, ये हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन समझ में आएगा तो ही में जो हम जो उसका सॉल्यूशन लाएंगे वो समझ में आएगा। बोलो भाइयों और बहनों, कोई डाउट हो तो मुझे बोलो। नो सर। पक्का? आगे बढ़े तो अब देखो, तो हम मान के चले कि भाई यहाँ पे क्या बोला है, प्रूफ। देखो अब ये क्वेश्चन के अंदर मुझे आप लोगों से ही मुझे करना है कि इतना ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म हो गया, इतने सारे सम्स हमने इसके ऊपर किए, मैक्सिमम मिनिमा के ऊपर, बराबर है। तो मुझे यहाँ पे कौन क्या समझाएगा कि इसके अंदर जो है वेरिएबल जो है वो क्या लेंगे, पहला क्वेश्चन ये है मेरा। और यहाँ पे कांस्टेंट किसको रखेंगे, क्वेश्चन आप लोगों के पास होगा, पीडीएफ फाइल खोल के बैठे होंगे, ऐसा मान के चल रहा हूँ। बराबर है। सो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द गिवन फिक्स्ड सर्कल द स्क्वायर हैज मैक्सिमम। ये दो क्वेश्चन का मुझे जवाब दो अभी, फिर आगे बढ़ेंगे। वेरिएबल क्या रखेंगे, कांस्टेंट क्या रखेंगे, ये दो क्वेश्चन है भाई। ऐसे सन्ना तो थोड़ी चलेगा। पंकज क्या करेंगे बेटा? सर एक्स वाई वेरिएबल है। अरे वेरिएबल एक्स रखेंगे यानी क्या मतलब में, वो एक्स क्या होगा, स्क्वायर। किसका डायमेंशन होगा बोलिए। रेक्टेंगल की लेंथ सर। ओके, और फिक्स किसको रखेंगे? सिक्स सर सर्कल का रेडियस वही। वेरी गुड, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है ना कि कांस्टेंट क्या रखना है, फिक्स सर्कल है। फिक्स सर्कल का मतलब क्या होगा कि रेडियस ऑफ द सर्कल इज कांस्टेंट। तो एज पर द गिवन डेटा यहाँ पे ये चीज समझनी है। बहुत सारे बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो लोग नहीं समझ पाते कि क्या करना है, सम किस तरह शुरू करना है वही पता नहीं होता। आयुषी आप देखोगे यहाँ पे कि उन्होंने बोला है कि फिक्स सर्कल, फिक्स सर्कल का मतलब क्या, कि कांस्टेंट रेडियस इज कांस्टेंट, बराबर। कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट इज रेडियस ऑफ द सर्कल, वो कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे। यानी वेरिएबल क्या हो सकता है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, ऐसा हुआ। अब देखो सुनो मेरी बात, यहाँ पे ये भी एक चीज है कि यहाँ पे रेक्टेंगल है यानी कि उसका लेंथ और ब्रेथ दो वेरिएबल्स आएंगे। तो अभी मान के चले कि लेट, सॉरी माय मिस्टेक,
let length of the rectangle equals to x centimeter and let breadth of the rectangle इक्वल्स टू y सेंटीमीटर। बराबर। लेकिन अब चीज समझो, अभी तक जितने भी सम्स किए प्रॉब्लम सम्स मैक्सिमा मिनिमा के ऊपर, आपने क्या समझा यहाँ पे कि दो वेरिएबल हो तो उसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करोगे वो पता ही नहीं है। ठीक है ना? चलो ठीक है। तो यहाँ पे अगर मानो कि आपका लेंथ जो है वो कौन है x, ब्रेथ कौन है y, तो डायगोनल जो है वो किस तरह से डायगोनल लाएंगे राज? डायगोनल किस तरह से लाएंगे बेटा? राज बोल नहीं पाएगा, क्यों? आदित्य, पाइथागोरस थ्योरम से। क्यों? कहीं किस खुशी में पाइथागोरस? क्योंकि रेक्टेंगल के हर एक एडजेसेंट साइड क्या होंगे? क्या होंगे? 90 डिग्री पे होंगे। यानी कि देयरफॉर डायगोनल जो है, डायगोनल जो है वो कौन होगा? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो कि डायगोनल जो है वो क्या है असल में? डायामीटर ऑफ द सर्कल विच इज इक्वल टू डायामीटर ऑफ द सर्कल। लेकिन यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में आयुषी के कहने, अरे पंकज के कहने के मुताबिक हमने लिया हुआ है कि कांस्टेंट क्या है? रेडियस है ऑफ द सर्कल की, कोई गिवन डेटा है। यानी कि अगर रेडियस कांस्टेंट है, डायमीटर भी कांस्टेंट हुआ, उसमें कोई शक आप लोगों को? नहीं ना? बराबर। तो ये डायगोनल एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है, बराबर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है, बराबर, इसका स्क्वायर अगर आप कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, अपने मान के चले कि लेट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो कौन है? डायमीटर ऑफ दी सर्कल है। उसको कुछ हम मान के चलते हैं फॉर एग्जाम्पल, उसकी कोई वैल्यू मान के चलते हैं ए, यानी कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि वाई स्क्वायर इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि अब क्या हो गया कि अपना जो वेरिएबल जो था, दो वेरिएबल थे, उसको हमने एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया, एक्स के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया। ए तो कांस्टेंट है, बराबर, ओवर हियर ए इज कांस्टेंट। क्यों? किस खुशी में कांस्टेंट है? बिकॉज डायामीटर ऑफ सर्कल, और सर्कल का रेडियस कांस्टेंट है। हमें समझ में आ गया, वो तो गिवन डेटा है। तो अब रेक्टेंगल की एरिया कैसे आती है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये वापस समझेगी एक बार सम, ठीक है? टेंशन मत लो, उसको हम ए मान के चले। एरिया ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला किस तरह से आएगी? एरिया ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला किस तरह? एल इंटू बी, बराबर है। तो लेंथ क्या है? तो कि एक्स इंटू ब्रेथ, बराबर, एक्स तो एक्स है, और वाई क्या लेके आए हम? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। किस खुशी में आयुषी बेन? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, यानी वाई क्या होगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ द साइड्स। क्यों क्यों एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे? क्योंकि हमने पूरा वेरिएबल ही एक्स के फॉर्म में ले लिया, इसलिए पूरा एक वेरिएबल में कन्वर्ट किया। मैंने मैंने ये बोला था परसों भी बोला, मतलब लास्ट सेशन में बोला था परसों, हाँ, अरे मंडे को भी, और मैंने फ्राइडे को भी बोला था आप लोगों को कि प्रॉब्लम सम्स के अंदर हमें एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। ये डी ए बाई डी एक्स हो गया। तो डी ए बाई डी एक्स क्या होगा? इसके अंदर एक्स को अगर डेरिवेट कराएंगे तो वो तो 1 हो जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज हो जाएगा, बराबर है। और प्लस एक्स एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा कि 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और चेन रूल लगाएंगे तो चेन रूल क्या होगा? ए स्क्वायर का कांस्टेंट और माइनस एक्स स्क्वायर का 2 होगा 2x, बराबर। चल, यानी कि अगर हम पहले उसको डेरी एलसीएम निकाल के सिंप्लीफाई कर ले तो डी ए बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अगर हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एलसीएम निकालना पड़ेगा।
तो 2√a² माइनस x² में से, हाँ 2 तो देखो यहाँ पे, अब देखो पहले ये स्टेप वापस मैं एक बार लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, थोड़े अच्छे अक्षरों में लिख रहा हूँ उसको। तो क्या होगा, therefore dA/dx इज इक्वल टू √a² माइनस x² माइनस 2x² अपॉन 2 टाइम्स √a² माइनस x²। किस खुशी में ऐसा हुआ भाई? अब देखो यहाँ पे ये स्टेप में देखो, अगर आप नीचे के स्टेप में अगर आप देखोगे, ठीक है, तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे 2 कट हो जाएगा, अरे 2 तो है ही, x इंटू -2x क्या होगा, -2x² हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब यहाँ पे ये 2 और ये 2 कट हो गए, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यानी 1 और √a² माइनस x² का अगर हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है ना, तो a² माइनस x² हाँ तो क्या होगा उसका, ठीक है, a² माइनस x² माइनस x² अपॉन √a² माइनस x², ठीक है, विच इज इक्वल टू a² माइनस 2x² अपॉन √a² माइनस x²। चलो अब स्टेप क्या होना चाहिए, डेरिवेट का सिंप्लीफाई हो गया, अब क्या स्टेप होना चाहिए, किसी को याद है क्या करते थे डेरिवेट के बाद? क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट है ना, तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट, इज इक्वल टू 0। फॉर क्रिटिकल पॉइंट dA/dx इक्वल टू 0, यानी कि therefore, और यहाँ पे दूसरी चीज 1000 बार हमने रिपीट कर चुके 11 स्टैंडर्ड से, और अभी भी 12 में भी हमने कई बार, अभी ये पेंडेमिक में हमने रिपीट किया है ये चैप्टर के अंदर, कि अगर p/q फॉर्म में अगर अपना फंक्शन हो इक्वल टू 0, तो सिर्फ न्यूमरेटर को हम क्या करेंगे, इक्वेट टू 0 कराएंगे, यानी कि हम क्या लिखेंगे कि a² माइनस 2x² इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, यानी कि x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, a²/2, नेगेटिव नेगेटिव कट हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. तो हाँ देयरफॉर, ठीक है, अब यहाँ अब बराबर x की वैल्यू जो है वो क्या होगी, a/√2, ये सबको पता है, बराबर, हाँ सर। ठीक है। अब मेरी बात सुनो, हमें मैक्सिमम चाहिए ना, हमें मैक्सिमम चाहिए, तो देखो प्रॉब्लम सम में आपको मैं एक हिंट दे देता हूँ, आपको एक शॉर्टकट समझा देता हूँ। प्रॉब्लम सम में ना डबल डेरिवेट, नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्ट कैलकुलेट करने की कोशिश मत करो, f डबल डैश ऑफ x लिख के हम x की वैल्यू, देखो यहाँ पे क्रिटिकल, पंकज यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू कितनी आई है राज, एक ही क्रिटिकल वैल्यू आई, यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू एक से ज्यादा नहीं है, अगर मानो कि क्रिटिकल वैल्यू एक से ज्यादा हो तो आपको दिक्कत होगी कि सर पता नहीं चलेगा कि कौन सी क्रिटिकल वैल्यू के लिए नेगेटिव आएगा, डबल सर डेरिवेशन या पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे तो कंपलसरी एक ही क्रिटिकल वैल्यू है, यानी कि अगर आपने कैलकुलेशन डेरिवेशन का जो अभी तक का जो कैलकुलेशन किया है वो सही किया है, तो ये a/√2 के लिए अपना डबल डेरिवेशन क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, तो ही एरिया क्या होगा, मैक्सिमम। यानी आपको ये शॉर्टकट में क्या लिखना, कोई मार्क्स नहीं काटने वाले, फिक्र मत करो, f डबल डैश ऑफ x वेयर x इज इक्वल टू a/√2, बराबर, आप लिख लो लेस देन 0 है, देयरफॉर मैक्सिमम एरिया इज पॉसिबल, मैक्सिमम। सर हाँ हाँ बेटा, जो सर हमारा जो x इक्वल टू a/√2 आया है उसे हम प्लस माइनस a/√2 नहीं लिख सकते, रूट निकाला है तो। नहीं, क्योंकि लेंथ कैसे प्लस माइनस आएगा बेटा, ये क्या कहाँ पे बहुत आवाज आ रही है, लेंथ कैसे नेगेटिव है, x तो क्या लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल है, लेंथ नेगेटिव में आएगा, नहीं सर। नो सर, लेंथ नहीं जाएगा। हाँ तो फिर तो वो तो पॉजिटिव पकड़नी है, हर बार स्क्वायर रूट करो प्लस माइनस लिखना जरूरी नहीं है, आपको वो देखना चाहिए कि वो किस स्क्वायर रूट कर रहा हूं मैं, तो वो किसके लिए स्क्वायर रूट कर रहा हूँ, लेंथ के लिए तो कभी नेगेटिव नहीं आएगा, टाइम नेगेटिव नहीं आएगा, वॉल्यूम नेगेटिव नहीं आएगा, एरिया नेगेटिव नहीं आएगा, तो किस तरह से उसको नेगेटिव में डाल सकते। हाँ तो x इज इक्वल टू a/√2 है, तो x इक्वल टू a/√2 के लिए हम नेगेटिव लेस देन 0 करके डाल लो, वरना क्या करना पड़ता, कन्वेंशनल मेथड में क्या करना पड़ता, उसको डबल डेरिवेट करते, किसको डबल डेरिवेट करे वो भी समझा देता हूँ, ये तो पता ही रही है, यानी हाँ कि सर। dA/dx को ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन
ये जो पूरा फंक्शन आपको दिख रहा है मैं सर्कल इसको कर रहा वापस हूँ, डेरिवेट करा था। उसको और एक बार डेरिवेट करा, यानी डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर होता। फिर उसके अंदर एक्स की वैल्यू ए बाई रूट टू डालते और फिर नेगेटिव हम लाते और फिर उसको बोलते कि हाँ भाई नेगेटिव है डबल डेरिवेशन, तो मेरा मैक्सिमम एरिया पॉसिबल है। इतना सारा प्रॉब्लम सम में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, 4 मार्क का या 3 मार्क का सम आएगा और ये प्रॉब्लम सम बहुत ही लेंदी होते हैं। अगर क्रिटिकल वैल्यू आपकी एक ही आती है तो आप ऐसा शॉर्टकट में कर सकते हो, टेंशन मत लेना। अगर आपकी क्रिटिकल वैल्यू एक आ रही है तो डबल डेरिवेशन इज लेस देन जीरो या ग्रेटर देन जीरो, मान लो कि मिनिमम पूछा होता तो आंख बंद करके ग्रेटर देन जीरो लिख के फॉर विच वैल्यू, फॉर दिस वैल्यू, जो भी आप एक्स की वैल्यू एक लेके आए हो वो एक से ज्यादा हो तो फिर दोनों दिखाना पड़ेगा, तो फिर आपका टाइम नहीं बचा सकता भाई आप लोगों का, बराबर है। तो यानी एफ डबल डेस ऑफ एक्स का मतलब डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर। फिर फॉर विच वैल्यू एक्स इज इक्वल टू ए बाई रूट, मैक्सिमम एरिया इज पॉसिबल। अब y क्या, तो y इज इक्वल टू क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ठीक है भाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स स्क्वायर क्या लेके आया है, एक्स स्क्वायर लेके आए हैं हम ए स्क्वायर बाई टू, एलसीएम ले लो, नहीं समझ में आ रहा है, ये देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे देख लो एक्स की जगह पे हमने क्या डाला ए स्क्वायर बाई टू, सिर्फ हमें क्या करना है एलसीएम निकाल के कैलकुलेट करना है, यानी कि क्या होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई टू, यानी वाई इक्वल्स टू स्क्वायर रूट क्या आएगा ए अपॉन रूट टू, नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि ब्रेथ है, बराबर लेंथ ब्रेथ नेगेटिव में नहीं आता, यानी कि हर एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू सेम है, कितनी है ए बाई रूट टू है। कौन से रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ सेम आता है भाई, स्क्वायर के अंदर, देयरफॉर दिस रेक्टेंगल इज हाथी गोरा क्या है ये, इज अ स्क्वायर। बोलो फिर से समझाओ एक बार सम। यस सर, समरी टाइप में समझा दो एक बार सर। देखो उन्होंने क्या बोला है कि कांस्टेंट सर्कल है, मींस रेडियस उसका फिक्स्ड है, यानी कि डायमीटर भी फिक्स हुआ, उसके अंदर रेक्टेंगल जो है उसका एरिया मैक्सिमम है, लेकिन कब, कि जब वो रेक्टेंगल और कोई ना हो लेकिन कौन हो, स्क्वायर हो। तो हमने रेक्टेंगल का पहले तो उन्होंने रेक्टेंगल की बात की थी, वो तो तब प्रूव क्या करना है कि रेक्टेंगल स्क्वायर है, समझो ये वापस एक बार समझ लो, हमें प्रूव क्या करना है कि ये रेक्टेंगल क्या है भाई, स्क्वायर है, हमें ये प्रूव करना था। तो पहले तो हमने रेक्टेंगल की बात की, कर रहे वो लोग बेचारे, तो हमने रेक्टेंगल की बात की, तो मानो कि रेक्टेंगल के अंदर लेंथ जो है वो x है और ब्रेथ जो है वो y है, इतना समझ में आ गया। और ये अपना जो डायमीटर जो है डायगोनल ही डायमीटर होगा, डायगोनल ही डायमीटर होगा। अब अगर वो समझ में आ गया हो तो डायगोनल किस तरह से आएगा, बिकॉज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, किस खुशी में पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, चलो ये समझ में ना आया हो तो ये लिख सकते हैं कि मानो कि इसका नाम है ए, सपोजिटली ये बी है और ये सी है, तो हम ये लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी, पाइथागोरस थ्योरम लगाया हमने, ठीक है, रेक्टेंगल के अंदर एडजेसेंट साइड 90 डिग्री पे होते हैं, ठीक है ना। सो डायगोनल जो है 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, यानी डायमीटर तो सर्कल हो गया वो, चलो वो अब डायमीटर सर्कल को हम कोई कांस्टेंट है वो ए मान के चलते हैं, यानी ए स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि वाई स्क्वायर को, यानी कि वेरिएबल को, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट ए स्क्वायर कांस्टेंट है माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मैंने लिखा भी है। फिर रेक्टेंगल की एरिया की फॉर्मूला क्या होगी, लेंथ इनटू ब्रेथ, ब्रेथ क्या है तो कि अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर उसको हमने डेरिवेट किया, डेरिवेट करने का क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए इक्वल टू 0 रखा, वो करने के बाद ए की वैल्यू और एक्स की वैल्यू जो है क्रिटिकल वैल्यू पंकज क्रिटिकल वैल्यू कितनी आई बेटा, एक ही आई, अगर एक से ज्यादा होता तो हमने डबल डेरिवेट करने के बाद हमने दोनों वैल्यू डालनी होगी और हमें चेक करना पड़ेगा कि किसके लिए मैक्सिमम है किसके लिए मिनिमम है। यहाँ पे तो एक ही वैल्यू है और मैक्सिमम ही फाइंड करना है, तो आग बंद करके लिख लो कि डबल डेरिवेशन ऑफ द फंक्शन विच एट दिस क्रिटिकल पॉइंट, मेरा डबल डेरिवेशन क्या है, लेस देन 0 है, तो ही वो मैक्सिमम एरिया पॉसिबल है। अब एक्स की वैल्यू क्या लेके आए, ए बाई रूट टू, यानी कि वो फॉर्मूला डाल लो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, वो रिलेशनशिप में डाल लो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर बाई टू है, बराबर है।
तो उसको एलसीएम करके कैलकुलेट करके वाई क्या आ गया, a/√2। एक्स और वाई दोनों सेम है, तो कौन से रेक्टेंगल में एक्स और वाई दोनों सेम आता है आयुषी? जो स्क्वायर हो तब। ये हमने कब सीखा था? 7 या 8 का ज्योमेट्री था कि एवरी रेक्टेंगल कैन नॉट बी टर्म टू बी अ स्क्वायर बट एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। तो ये रेक्टेंगल कौन सा रेक्टेंगल है? स्क्वायर है। बोलो, समझ में आया भाइयों बहनों? यस सर। आयुषी इतनी हाँ सर आ रहा है। एनर्जी लेस यस सर क्यों बोलती है? नहीं समझ में आता बोल ले बेटा, वापस नहीं समझा दी। नो सर आ गया। चलो सर। आगे बढ़ो। हाँ बेटा। हाँ वो एनर्जी है सर। कहीं कहीं नहीं, नाश्तो करती रहती, मैंने खबर है। इसीलिए जोर से सर बोला उसने। हाँ। नहीं सर, मेरे को क्या पता आप लोग को सर बहुत है। तारा मम्मी ने मैंने फोन आया लोग आयुषी ने समझाओ नाश्तो નથી करती है छोकरी। सर जाओ, मेरी मम्मी करत नहीं આવું નાસ્તો નથી કરતી ને પણ સવારે મને ખબર છે હે ના આવું નથી જ કરું છું। કરે છે। ચલો હા ક્વેશ્ચન નંબર 20। રાજ જરા તારું આપતો રહેજે ભાઈ મને લખીને। રાતનું તો કઈ ખબર પડતી નથી રાત છે કે નહીં। છે સર। એ તો મને બી ખબર છે એટલે છે પણ કે લખતો નથી ને છોકરો, સમજ પડે ના પડે કઈ ખબર નહીં। क्वेश्चन नंबर 20। चलो कुछ अच्छा कलर पकड़ते हैं, मस्त वाला। ये हम्म। येलो। येलो ले, येलो लिया ला जा, तू भी क्या याद रहेगा। प्रूव दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर of given surface and maximum volume is such that its height is equal to the diameter of the base। ये क्वेश्चन समझाएगा क्यों? ये क्वेश्चन मुझे समझाएगा कौन? क्वेश्चन समझ में आएगा बेटा, खुद नहीं दिखाई दे रहा है इसके अंदर, तो बदलना पड़ेगा, सॉरी। सर ग्रीन ग्रीन पॉजिटिव कलर। कौन समझाएगा मेरे को? आदित्य तू ही समझा ले बेटा। प्रूव दैट द राइट ओके सर्कुलर सर मैं पढ़। of given surface and maximum volume is such that that is height is equal to diameter of the base। ये हमें करना है। चलो क्या करेंगे वो मुझे बोलो। ओके सर। थोड़ा एक राइट फटाफट। सर्कुलर सिलेंडर है। हाँ हेलो। हाँ सर एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उसका सरफेस दिया हुआ है ऑफ हाँ। गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट जो जो उसकी सबसे मैक्सिमम वॉल्यूम है इज सच दैट हाइट इज जो उसकी हाइट है, जो बेस का जो डायमीटर है ना उसका, वो दोनों सेम है। हाँ। दोनों की सेम है। हम्म। तो अपने को दिखाना है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है ठीक है। जिसकी हाइट मैक्सिमम हो और उसका डायमीटर जो बेस का हो वो सेम हो। ठीक है। ये ब्लैक क्यों आ गया? मेरा ब्लैक आ रहा है। हेलो। हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ बेटा, सुन सर हमारे भी यही ब्लैक आ रहा है। तो वापस करना पड़ेगा। क्या हुआ सर? पता नहीं, मुझे पता नहीं बेटा क्या हुआ। हाँ आ गया। हम्म। हम्म। चलो चलो, आपने जो समझाया बराबर समझाया है। एक बार समझ लेते हैं कि वो लोग ये कह रहे हैं कि अगर राइट सर्कुलर सिलेंडर दिया हुआ है गिवन सरफेस एरिया, यानी कि बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे कि सिलेंडर है, उसका कांस्टेंट क्या है आयुषी? एरिया कांस्टेंट है। सर ऐसे कैसे पता चलेगा एरिया कांस्टेंट? क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, ऐसे कैसे पता चलेगा? बहुत ही सिंपल सा उन्होंने बोला हुआ है गिवन सरफेस, यानी गिवन सरफेस एरिया उसका कांस्टेंट है, यानी कि हियर सरफेस एरिया इज कांस्टेंट। ये समझ में आ गया। और वॉल्यूम क्या है? मैक्सिमम है, ये प्रूव करना है। वॉल्यूम क्या है? मैक्सिमम, ये प्रूव करना है। सच दैट, कब वॉल्यूम मैक्सिमम है? कि हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। सिलेंडर का जो हाइट है
वो क्या है, डायमीटर के बेस से क्या है, इक्वल है। अगर ऐसा हो रहा है तब जाके वॉल्यूम मैक्सिमम है। ये हमें अपने प्रूव करना है। चलो अब हमें पता है कि वी नोट है, पता हो गया, नहीं पता हो तो लिख ही देने का कि पता है, क्योंकि हम तो बहुत ज्ञानी अंतर्यामी है। ठीक है, तो वी नोट के सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और उसकी फॉर्मूला कौन बोलेगा? आयुषी बोलेगी। आयुषी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बोल बेटा। हाँ सर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बोलो। पायल। हाँ यार। नहीं। हाँ ठीक। सर चला। पंकज, बेटा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 10 सारा में किया हुआ है हमने ये। पंकज, आदित्य, यस सर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr/h। कुछ नहीं हो, आप लोगों को कुछ नहीं हो सकता। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की फॉर्मूला है 2πr² प्लस 2πrh। अब यहाँ पे दो वेरिएबल है, आर और एच। कांस्टेंट एक है, कौन है? एस, टोटल सरफेस एरिया। अब दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये तो मैक्सिमम मिनिमा के प्रॉब्लम सम का मेन उसका एक की है, मैंने समझा चुका 1000 बार। तो हम क्या करेंगे कि एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं, कि हम उसको रेडियस में कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ कि s माइनस 2πr² इक्वल्स टू 2πrh, और h इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ s माइनस 2πr² डिवाइडेड बाई 2πr। s कौन है? कांस्टेंट यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, देखो यहाँ पे लिखा है यार, साउथ अफ्रीका इज कांस्टेंट। साउथ अफ्रीका नहीं है, क्या है? सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, TSA लिख ले रहा। चलो, TSA इज कांस्टेंट, ये हमें पता है। तो हमने एक वेरिएबल जो हाइट जो है वो एक वेरिएबल है, रेडियस जो दूसरा वेरिएबल है, हमने क्या किया कि हमने उसको रेडियस में कन्वर्ट किया, यानी हाइट इज इक्वल टू s माइनस 2πr² अपन 2πr। और थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के लिए ऐसा भी कर सकते हैं हम कि यहाँ पे अगर हम स्प्लिट करवा लें, ऐसा हो सकता है कि भाई h इज इक्वल टू s अपॉन 2πr माइनस 2πr² अपॉन 2πr, ऐसा लिख सकते हो। तो यहाँ पे 2π तो कट हो गई, आर भी कट हो गया, यानी कि हाइट इज इक्वल टू s अपॉन 2πr माइनस 1 अपॉन, सॉरी 1 अपॉन नहीं, सॉरी, आर बचेगा, r² में से एक आर गया तो एक आर बचेगा। 2πr² अपन 2πr, 2π कट, r² और r कट, एक आर बचेगा। ओके, ये अपना आंसर आया, मीन्स आंसर है हाइट। हाइट को हमने रेडियस में कन्वर्ट कर लिया, इसको रिजल्ट 1 करके रख देते हैं। अब वो लोग हमें प्रूव क्या करना है कि मैक्सिमम क्या है? वॉल्यूम है। मैक्सिमम वॉल्यूम है, हमें ये प्रूव करना है। चलो, वॉल्यूम की फॉर्मूला क्या होती है वो तो बोलो। कुछ πr²h। वेरी गुड, चलो आता है। चलो, एक बंदा है जिसको बोर्ड 12 बोर्ड क्लियर करना है, πr², वेरी गुड, थोड़ा दिल खुश हो गया मेरा। चलो, हाइट की वैल्यू क्या है फ्रॉम रिजल्ट 1? s अपॉन 2πr माइनस r। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू
अगर आर स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई, पाई आर स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होगा, एस पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर माइनस पाई आर क्यूब। और यहाँ पे आयुषी देखेगी कि पाई पाई कट हो जाएगा, आर स्क्वायर और आर कट, यानी एक आर ऊपर बचेगा, बराबर, वापस ब्लू पे आ जाते हैं। यानी कि देयरफॉर v इक्वल्स टू होगा क्या, एस आर बाई 2 माइनस पाई आर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम आ गया। अब उसको भी रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेट कराएंगे, ठीक है। तो देयरफॉर dv बाई डी आर इक्वल्स टू एस आर बाई 2 का डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा, सिर्फ एस बाई 2, क्योंकि एस वेरिएबल एक ही है, बराबर। एस बाई 2 तो कांस्टेंट है, तो आर का डिफ्रेंसिएशन आर से करोगे तो क्या आएगा 1, और यहाँ पे आर का डिफ्रेंसिएशन कराओगे, आर क्यूब का डिफ्रेंसिएशन कराओगे आर से, तो क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर। सिंपल। फॉर क्रिटिकल पॉइंट dv बाई डी आर क्या है, ये सबको पता है कि इक्वल टू 0 करेंगे, यानी कि एस बाई 2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर को हम इक्वल टू 0 लिखेंगे। देखो इसका मतलब ये हुआ कि 3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस बाई 2, ऐसा हम लिख सकते हैं। सर मम्मी कह रहे हो आयुषी? हाँ सर, हाँ, क्या कह रहे हो? કઈ નહીં મમ્મીનો ફોન હતો. તારા મમ્મીનો ફોન હતો? સુજાતાબેન મમ્મીનું નામ છે? હા, તો શું કામ છે એમને અત્યારે? એ પણ નહીં ખબર. હું ફોન કરું. કઈ નહીં, અત્યારે ફોન ના કર, મેં લેક્ચર ચાલી રહ્યો છે ને, બરાબર, કે હા, કઈ કામ સોંપીશ તો મેં તારે ફોન કરી દેશે, બરાબર। तो 3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस बाई 2, यानी कि मुझे आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या होगा, 3 पाई वहां पे डिवाइड होगा, 2 3 6 पाई, यानी कि मेरी रेडियस की वैल्यू, आर स्क्वायर की वैल्यू, रेडियस भी नहीं, स्क्वायर ऑफ रेडियस आएगा एस अपॉन 6 पाई। चलो अब क्या लिखेंगे, यानी कि रेडियस की वैल्यू, आर की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट निकालेंगे, यानी कि क्या होगा अंडर रूट ऑफ एस अपॉन 6 पाई। अब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें डबल डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करनी पड़ेगी, बराबर। तो क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर वी बाई डी आर स्क्वायर एट आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस अपॉन 6 पाई, बराबर है। वो आप आंख बंद करके लिख लो लेस देन 0। क्यों, वापस वही क्रिटिकल वैल्यू एक ही आई है ना, दो एक से ज्यादा नहीं आई है, तो इसके लिए तो नेगेटिव आना ही आना है, तो चेक करने की जरूरत नहीं है, लिख लो सिर्फ बिंदास। यानी कि मेरा रेडियस जो है वो हो गया, आर स्क्वायर क्या हो गया, एस अपॉन 6 पाई आ गया। चलो तो नहीं, एक मिनट, वो ठीक है, उबारो। यानी कि पहले तो क्या स्टेटमेंट क्या लिखेंगे कि लेस देन 0 लेके आए, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम। आयुष कहेगी सर आपको कैसे पता चला वॉल्यूम ही मैक्सिमम है, सरफेस एरिया मैक्सिमम नहीं है? तो मेरी बहन ऐसा है कि सरफेस एरिया कांस्टेंट है, और यहाँ पे हमने फॉर्मूला क्लास किसकी शुरू की, वॉल्यूम के लिए शुरू की थी, है ना। तो हम डेरिवेट क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम को डेरिवेट कर रहे हैं, और वॉल्यूम का मैक्सिमम है वो प्रूव करना था, इसलिए हमने फॉर्मूला भी क्या डाली थी, वॉल्यूम की डाली थी। यानी कि हम आते आते जो लेस देन 0 लेके आए, डी स्क्वायर में भी डी स्क्वायर लेके आए, यानी कि डबल डेरिवेशन ऑफ वॉल्यूम किया हमने, वो नेगेटिव आया, यानी कि वॉल्यूम वॉल्यूम कौन मैक्सिमम होगा, वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। चलो इतना समझ में आ गया हो, तो अब हमें ये भी प्रूव करना है साथ साथ में कि जो रेडियस जो है, अरे हाइट जो है, वो रेडियस से ट्वाइस है, यानी कि डायमीटर इक्वल ऑफ द हाइट, ये हमें प्रूव करना है, यानी रेडियस से डबल हो गया हाइट। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, हाइट इज इक्वल टू डायमीटर, ये प्रूव करना है हमें, यानी कि मतलब इसका मतलब ये हुआ ना कि हाइट इज इक्वल 2 टाइम्स रेडियस, ये हमें प्रूव करना पड़ेगा, इसका मतलब ये हुआ। चलो तो अब लिखेंगे कि नाउ हम हाइट क्या लेके आए, हाइट लेके आते हैं h इज इक्वल टू ये वाला, इसकी बात कर रहा हूँ, हाइट इज इक्वल टू s अपॉन 2 पाई r माइनस r, उसकी जगह पे आप डाल लो
आर की वैल्यू डाल, ठीक है। तो क्या होगा वो देख लेते हैं, चलो। वी नो दैट के एच क्या लेके आया, एस अपॉन 2 पाई आर माइनस आर, ये हम एच लेके आए। और एस की वैल्यू, अरे आर की वैल्यू क्या लेके आए, अंडर रूट ऑफ 6 एस अपॉन 6 पाई, ये रहा। आर क्या है, अंडर रूट ऑफ एस अपॉन 6 पाई। तो आर की जगह पे हम डालेंगे अंडर रूट ऑफ एस अपॉन 6 पाई माइनस अंडर रूट ऑफ एस अपॉन 6 पाई। एच इज इक्वल टू, यहाँ पे हम उसको कैलकुलेट करें तो ये अंडर रूट अपॉन एस अपॉन 6 पाई, जो उसको ऊपर लेके जाओ अपॉन अपॉन में, तो मैं लिख सकता हूँ उसको इस तरह से कि एस इंटू अंडर रूट ऑफ 6 पाई अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ एस माइनस एस अपॉन 6 पाई अंडर रूट ऑफ। इसका कैलकुलेशन बहुत ही टफ हो जाएगा, क्यों? एक सेकंड, हम ऐसा करें कि एंड आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस अपॉन 6 पाई। कैलकुलेशन इजी करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो हमने गलत नहीं किया था, सही किया था, लेकिन वो कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है। तो ऐसा करें, स्क्वायरिंग बोर्ड सेट हमें तो पता ही है कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6 अपॉन 6 पाई एस अपॉन 6 पाई। देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ कि एस इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर। क्या किया मैंने, 6 पाई को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लिया, तो आर स्क्वायर इंटू 6 पाई इज इक्वल टू एस। अब उसकी वैल्यू हाइट में डाल दें इन इक्वेशन 2, बराबर। तो देयरफॉर हाइट इज इक्वल टू, एस की जगह पे क्या डालेंगे, यहाँ पे एस की जगह पे क्या डालेंगे, यहाँ पे हमने, यहाँ पे क्या डालेंगे, 6 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो एस की जगह पे 6 पाई आर स्क्वायर डालेंगे, डिवाइडेड बाय 2 पाई आर तो है ही, माइनस आर है ही, बराबर। तो आप देखोगे पाई पाई कट हो गया, आर आर कट हो गया, तो एक आर बचेगा, 2 1 जा 2 3 जा, है ना। तो फॉर हाइट इज इक्वल टू क्या होगा, 3 आर माइनस आर। तो फॉर हाइट इज इक्वल टू 2 आर, यानी हाइट 2 आर, 2 आर यानी क्या, डायमीटर, यानी हाइट इज इक्वल टू डायमीटर, यही प्रूव करना था। ये इजी हो गया ना, क्योंकि हमें यही लाना था, ये इजी हो गया। वो कैलकुलेशन तो स्क्वायर रूट में बहुत तकलीफ पड़ता, इसलिए हमने इसको इजीली कर लिया। बोलोगे डाउट हो तो पूछो फटाफट।
पंकज वापस गायब हो गया। डाउट पूछो। सर नो डाउट। ठीक है, अब आगे से चलिए। चल अब क्वेश्चन नंबर 21। of all the closed cylindrical cans, यानी कि right circular of a given volume of 100 cubic centimeters, find dimensions of the can which is the minimum surface area। यहाँ पे मिनिमम सरफेस एरिया पूछा है। सरफेस एरिया मिनिमम है, ये हमें करना है। और वॉल्यूम कांस्टेंट दिया हुआ है। कैसे पता चलेगा वॉल्यूम कांस्टेंट दिया हुआ है? क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ ही है कांस्टेंट। कितना है? 100 क्यूबिक सेंटीमीटर आदित्य, तो कांस्टेंट हो ही गया। 100 क्यूबिक सेंटीमीटर दिया हुआ ही है, तो वॉल्यूम इज कांस्टेंट। फॉर वॉल्यूम इज कांस्टेंट। वॉल्यूम की फॉर्मूला सिलेंडर की पाई आर स्क्वायर एच, फिर वॉल्यूम कितना है? 100 पाई आर स्क्वायर एच, यानी एच को मैं लिख सकता हूँ 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। राज पूछेगा सर ऐसा क्यों किया? क्योंकि दो वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल को एक वेरिएबल में कांस्टेंट कन्वर्ट करेंगे, एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। बराबर है। चलो फिर सरफेस एरिया की फॉर्मूला क्या होती है? टोटल सरफेस एरिया की फॉर्मूला भी हमने यूज की, याद होनी ही चाहिए। 2 पाई आर स्क्वायर प्लस क्या लिखा था हमने? 2 पाई आर एच। देयरफॉर सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर का कुछ नहीं कर सकते हैं, प्लस 2 पाई आर। एच क्या है? एच क्या है? 100 अपन पाई आर स्क्वायर। 100 अपॉन पाई। तो पाई पाई को चुका लो, और आपका आर जो है वो कट हो जाएगा, ये आर स्क्वायर में से एक आर बचेगा, यानी कि एस इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 200 अपॉन आर। एक आर बचेगा, 200 अपॉन आर। अब उसको हम डिफ्रेंशिएट करें ds बाई डी आर, क्योंकि एक ही वेरिएबल में है, तो जो वेरिएबल बचा है रेडियस, उसके कंपैरिजन में, उसके कंटेक्स्ट में, उसके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेट कराएंगे। तो ये हो जाएगा 4 पाई आर माइनस 200 अपॉन आर स्क्वायर। बराबर। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे कि ds बाई डी आर जो है इसको इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे, यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि 4 पाई आर माइनस 200 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0। तो देयरफॉर 4 पाई आर इज इक्वल टू 200 बाई आर स्क्वायर। 4 1 जा एंड 4 कितना जा? 50 जा। देयरफॉर पाई आर क्यूब, आर स्क्वायर वहां पे मल्टीप्लाई हो कर लो, तो बराबर। देयरफॉर आर क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50 अपॉन पाई। तो आर क्यूब की वैल्यू हम लेके आ गए 50 अपॉन पाई, यानी कि आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्यूब रूट ऑफ 50 अपॉन पाई, यानी क्यूब रूट कैसे लिखेंगे? पावर 1/3। बराबर। कितनी क्रिटिकल वैल्यू लेके आए आदित्य, आयुषी, पंकज, राज? एक ही, यानी कि हम क्या लिखेंगे कि डबल डेरिवेशन जो है डी स्क्वायर एस अपॉन डी स्क्वायर आर डी आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 वेयर आर इज इक्वल टू 50 बाई पाई बाई 50 बाई पाई रेस टू 1/3। सो क्यों मैंने ग्रेटर देन 0 लिखा? क्योंकि हमें क्या चाहिए? एरिया मिनिमम चाहिए। therefore minimum area is possible। minimum area is possible।
तो हाइट जो है, हाइट की फॉर्मूला क्या लेके आया, हाइट की वैल्यू हम क्या लेके आए, 100/पाई। कहाँ गया हाइट, कहाँ गया, 100/πr², 100/पाई हाँ। सर। तो आर की यहाँ पे आर की जगह पे अगर हम 50/π होल रेज़ टू 1/3 डालेंगे तो हाइट की वैल्यू लेके आ जाएंगे हम, हाँ लेके आ जाएंगे। हाँ तो सर। therefore h is equal to 100/π into r², यानी r क्या है लेकिन 50/π होल रेज़ टू 1/3, उसका स्क्वायर करना है क्योंकि r² है, यानी कि 50/π होल रेज़ टू 2/3। कैलकुलेशन थोड़ा अजीब सा है, ठीक है, कोई नहीं, वो तो करेंगे। तो क्या हो सकता है, 100 को लिखेंगे हम 2 into 50 बराबर है, मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइड बाय 50^2/3, उसको लिख सकता हूँ 50^-2/3, और यहाँ पे π/1 माइनस ये डिवाइड में पाई है, उसको ही पावर मिलेगा 2/3। क्यों ऐसा हो रहा है, यानी कि -2/3 लिखें। चलो अब क्या होगा देख लेते हैं। तो फॉर हाइट इज इक्वल टू 2 इंटू, यहाँ पे पावर कुछ नहीं 1 है, यानी कि क्या लिखेंगे 50 एक ही बार 3 - 2 1/3, यहाँ पे 3 - 2 1/3, यानी कि हाइट को लिखेंगे हाइट इज इक्वल टू 2 टाइम्स 50 डिवाइड बाई पाई होल रेज़ टू 1/3 बराबर। तो हाइट जो है 2 टाइम्स 50/π होल रेज़ टू 1/3 सेंटीमीटर है, और रेडियस जो है वो हम लेके आए पहले से ही 50/π होल रेज़ टू 1/3 सेंटीमीटर। उसकी वैल्यू बहुत ही अजीब है 50/π, इसलिए थोड़ा डर लग रहा होगा आप लोगों को। बोलो कुछ पूछना तो पूछो, डाउट है कुछ? नो सर। Yes, sir. ये आप लोग मेरे सामने इन पर्सन हो ना ऑफलाइन क्लासेस के अंदर, तो ये समझने की बात ही कुछ अलग है। यहाँ पे थोड़ा समझना और हमें समझाना भी, ये वाले सम्स थोड़ा मतलब में ना बोरिंग हो जाता है। कैलकुलेशन थोड़े टीडियस है, वो तो हंसते गाते आमने सामने हो तो बहुत मजा आई ये सम्स करने की। हाँ, लेकिन ये ऑनलाइन में थोड़ा ये बोरिंग है, मुझे पता है। मैं आदत तो है। हाँ, आदत तो वहाँ पे हो गई है, सर ये लेकिन कब तक रहेगा? क्या कब तक रहेगा ऑनलाइन क्लासेस? देखो भाई, सूरत के अंदर तो बेटा बहुत बढ़ गया है, बहुत यानी बहुत बढ़ गया है। હવે તો બહુ જ વધી ગયું છે. એ હા સર એટલે ઇન્ડિયા હારું ટેસ્ટ હવે નંબર 1 આવવાનું છે કારણ કે થર્ડ પર તો આવી ગયું. हाँ, फोर्थ पर पहले फिफ्थ पर फोर्थ पर आयु, फोर्थ पर थर्ड पर आयु, હા तो वी आर रनिंग फास्ट। क्या कर सकते हैं बेटा, कुछ સાચું नहीं हो કહીએ सकता। એક આજે જ મેને પેલા એ કહ્યું કે હવે ઓનલાઈનમાં એટલે સર મારું સર મને તો હવે ઓનલાઈન સર માથું દુખે છે હવે તો ફોન નફરત જ થઈ ગઈ છે ફોનથી સર. આ ડેટો છે જ હવે ને, અમને અસલમાં મેં તને કહું કે અત્યારે તો હું ભણાવી રહેલો છું ને કન્ટિન્યુઅસ રીતના 1.5 કલાક લેક્ચર લો, સાંજે બી ઓનલાઈન ક્લાસીસ હોય તો 2 કલાક તો પછી બોલીને ચિલ્લાને ગળું દુખતું થઈ જાય અમારું તો। સર હવે તો કઈ રહ્યું જ નહીં. मैंने लिटरली लेक्चर पटा પછી સાંજે હું છે ને એક ગરમ ગ્લાસ પાણીનો પી લો તો થોડું બરાબર રહે, એમ છિલાઈ જાય છે, છોડાઈ બાપરે આપતો પાછળથી બોલીને ચિલ્લાઈને। નહીં જ ફાવે પણ સ્ટડીઝમાં બહુ એકચ્યુઅલી પ્રોબ્લેમ તો હવે થવાનું જ છે આપણા ઇન્ડિયામાં તો સ્પેશિયલી. અને ગવર્મેન્ટમાં મજા નથી, એ લોકો ડિસિઝન એકદમ ફાસ્ટ નથી લઈ રહ્યા। આમના બચ્ચાઓ અટવાઈ ગયા છે, અને ખાલી તમે 11 એમને નહીં સૂચવાનું કે ખાલી પ્રાઇમરીના સેકન્ડરીના બચ્ચાઓ કે તમે 11 12 હાયર સેકન્ડરી કોલેજના પછી એવા તમારે ઘણા કમર્શિયલ બીજા તમારે શું કહેવાય ને પ્રોફેશનલ કોર્સીસ કહેવાય, જેમ કે CS છે, CFA છે, CA છે, યાર ઘણા બધા આર્કિટેક્ટના છે, એવા કોર્સીસ બધા ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇનિંગના, એ બધા અટવાયેલા છે। એટલે આખું જે ફ્યુચર જે છે, જે સ્ટુડન્ટ્સ કોઈ બી કન્ટ્રીનું ફ્યુચર કોના પર ડિપેન્ડન્ટ હોય, એના સ્ટુડન્ટ્સ પર, કે એ આવનારા વર્ષોના અંદર કયા પ્રોફેશનલ્સ બહાર નીકળવાના છે।
એ લોકોનું જ તમારે આખું દારોમદાર એ લોકોનું જ શું કહેવાય નીવ કહેવાય ને એની પિલર્સ જે કહેવાય ને તે જ આખા હલાવી નાખેલા છે. તો ઇન્ડિયાનું તો શું થશે ફ્યુચરમાં તે મને સોચીને મને ડર લાગેલો છે. સર તો ઓનલાઈનમાં પણ સાચી મને તો કઈ સમજ તો નથી જ પડતી કોઈ પણ એમ લેક્ચર એટલે મેથ્સમાં પડે છે પણ કેમેસ્ટ્રી ને ફિઝિક્સમાં તો સર હવે તો એકદમ એજ થઈ ગયું છે. ના તો કેમેસ્ટ્રી ફિઝિક્સમાં અગર તને નથી સમજ પડતી તો ગભરાવાની જરૂરત નથી. મેથ્સમાં બી નહીં સમજ પડતી હોય પણ દીકરા શું કરશું પણ મને કે સમજ નહીં પડતી એના અંદર. હા તો આપણે પત્ર જ કઈ નાખ્યું બધું ભણવાનું તો એકદમ જ જો હવે જેટલું મેક્સિમમ થાય તો તને ઘડી મેં એટલે જ તો પૂછા કરું કે ડાઉટ હતો બોલો એ જ છે. એના પાછળનો રીઝન જ એ છે કે તમે કંટાળી બી જતા હશો ઘણી વખત સર હું ઘડી ડાઉટ પણ હવે એ જ છે કે અમને ખબર છે કે ઓનલાઈન ક્લાસીસમાં દીકરા પ્રોબ્લેમ આવે જ છે પણ એના માટે ઘડી ડાઉટ કરા કરું છું કે લાવો ડાઉટ લાવો. સર તમે લોકો તો તમારે પોતાનું 100% નાખો જ છે એમાં અમને કઈ કમ્પ્લેન તો છે જ નહીં પણ હવે ઓનલાઈન થી તો એટલું પેલું હેરાન થઈ ગયા છે કે માત્ર સર 2 વાગ્યા પછી તો ફોન મને તો હાથમાં પણ નહીં હોય ને તો પણ મને તો માથું દુઃખ જ લાગે એટલું પણ નહીં કરે. હા છે મને ખબર છે બરાબર છે. ત્રાસ છે શું કરીએ હવે. કોઈની બી દુઆ કે કોઈની બી પ્રાર્થના ઉપરવાળો સુની લે ને જો વેક્સિન નીકળી જાય છે વ્યવસ્થિત રીતના જલ્દી તો જ આનો કોઈ અંત આવે મને એવું લાગે છે. હા સર. હા પછી વેક્સિન બી નીકળી જશે ને એમાં બી કેટલી પોલિટિક્સ કરશે ને બધી મોટી કંપનીઝ વાળા મોંઘા ભાવ વેચે ને એમ બધું ગરીબ બિચારા જે હોય મિડલ ક્લાસ ફેમિલી વાળા કે ગરીબ લોકો એ લોકોને તો પહોંચે જ ના એટલી મોંઘી હોય. એવું બહુ થવાનું છે એટલે હવે તો કા જઈને દુનિયા અટકે ને કઈ ખબર નહીં. હમણાં મારા મામા ને મામી ને કોરોના થયો તો સારું તો હવે એ લોકો તો મામા તો છે જ હોસ્પિટલમાં મામી તો સારી થઈને ઘરે આવી ગઈ મને તો ખબર પણ નહીં એકદમ એ થઈ ગઈ. એ લોકો તો સર બહુ બોમ્બેમાં તો બહુ ખરાબ હાલત છે. સુરતમાં દીકરા ઓછું નથી બહુ જ ખરાબ છે. અરે હા ગવર્મેન્ટ છુપાવી રહી છે એટલે નહીં તો હમણાં તો હાલત બહુ જ ખરાબ થઈ ગઈ છે. ખરાબ તો થાય જ છે કઈ જ નથી. હવે આપણે આમાં કોઈ કઈ કરી જ નહીં શકવાનું કઈ. કોઈના હાથમાં જ નથી ને બેટા. હા. અગર મારા હાથમાં હોતે કે જો હમ કરી લઈએ એટલે મારા હાથમાં એટલે ટીચર્સ ના હાથમાં તો કરી દીધું હોતે કારનું. અમને ઓનલાઈન ભણાવવું ફાવતું જ નથી એટલે મજા જ નથી આવતી એમ. સર અમને સર કઈક આપડા મિડ ટર્મ લેવાના છે આપડા સ્કૂલમાં એમ કહીને કે સ્કૂલમાં બોલાવાના છે મિડ ટર્મ માટે એક્ઝામ લેવા માટે. એટલે સ્કૂલમાં ના બોલાવાય એ તમે પેપર અમે તમને મોકલાવશું કઈને એની PDF કે કઈ પણ એ તમને આપવાની છે. અંદર એમ છે કે 28 ને 29 તારીખે DEO વાળા છે ને 25 માર્કની ટેસ્ટ મૂકેલી છે. તમને પેપર આપી ને સબમિટ કરી દેવાનું બરાબર એમ છે. જોઈએ કેમનું તો જોઈએ. તો સર કેજો એટલે સર જુલાઈ ના જુલાઈ હા આ જ મહિનાની 28 ને 29 તારીખ. ઓકે સર. अच्छा હવે આ फ्राइडे सर में तो तने मतलब केटा कितने दिन चलेगा टेस्ट ऐसे? 2 दिन बेटा. एक थर्सडे को है एक 28 को यानी कि मंगलवार को और एक है 29 को यानी बुधवार को. 2 ही सब्जेक्ट की फिजिक्स और केमिस्ट्री बस. सर मैथ्स मैथ्स बायो ये महीने नहीं रखी है उन्होंने. आई थिंक सो अगले महीने कुछ होगा. સર ચેપ્ટર પછી કેટલા 25 માં લેશો તમે? हाँ 25 मार्क्स का. તો પણ કેટલા ચેપ્ટર લેશે? एक જ છે નહીં સોરી બે ચેપ્ટર છે. અને હા આ ફ્રાઈડે બોલો કઈ ટેસ્ટ રાખવી છે? આ ચેપ્ટરની રાખી દે બેટા. હા પણ સર અડધું રાખા આ ચેપ્ટર બહુ મોટો છે એટલે. हाँ अपना एक मिनट लास्ट टाइम अपने हाँ सर फिफ्थ बाकी है बाकी है तो वो बाकी का जो हाफ है ना वो लेंगे.
हाँ सर, 7। ठीक है ना? चलो वापस शुरू करें। क्वेश्चन नंबर हाँ 20। A wire of length 28 meter is to be cut into two pieces. One of the piece is to be made into a square and another into a circle. देखो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान देना। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न तो है ही उसके अंदर, प्लस ये बोर्ड का फेवरेट सम है, बोर्ड में कई बार आ चुका है। What should be the length of the two pieces so that the combined area of the square and the circle is minimum? तो समझने के लिए समझे कि भाई देखो ये मानो कि ये 28 मीटर लंबा एक वायर, उसको दो हिस्सों में काटा जाता है। सपोजिटली मानो कि ये x हिस्सा है, तो बाकी का हिस्सा कितना होगा? 28 माइनस एक्स, बराबर। टोटल 28 में से x गया, तो बाकी का हिस्सा कितना बचा? 28 माइनस एक्स। बहुत ही सिंपल सा ये लॉजिक है, और ये लॉजिक तो हम 10th स्टैंडर्ड में कई कई बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमने यूज किया होगा। तो ये x मीटर है और ये 28 माइनस एक्स मीटर। अब एक पीस को जो है, मानो कि x मीटर का पीस को सपोज, उसको हम स्क्वायर बनाते हैं, और 28 माइनस एक्स वाला जो हिस्सा है उसको हम सर्कल बनाते हैं। इस तरह से कि दोनों का कंबाइन एरिया जो है स्क्वायर का और सर्कल का, उस दोनों का कंबाइन एरिया मिनिमम आना चाहिए। तो ये x की वैल्यू क्या होगी कि दोनों की कंबाइन एरिया जो है वो मिनिमम हो जाए, ये उनका पूछना है। ठीक है, तो फ्रॉम x मीटर लेंथ, x मीटर वायर, स्क्वायर इज फॉर्म्ड। હવે આયુષ્યને ખબર છે શું? ખબર છે આયુષ્યને કે સ્ક્વેરની પેરીમીટરની ફોર્મ્યુલા શું હોય? 4 टाइम्स लेंथ। એમ જ હોય ને, 4 टाइम्स लेंथ, यानी कि पेरीमीटर इज इक्वल टू व्हाट? 4 टाइम्स दी लेंथ ऑफ दी स्क्वायर। આમ હોય, यानी कि पेरीमीटर કેટલું છે? x। શું કામ પેરીમીટર x છે ભાઈ? કારણ કે આ જે x મીટર જે લેન્થ છે એનાથી આખો એક સ્ક્વેર બનાવવામાં આવે છે, यानी पेरीमीटर આને x મીટર વાયરને સ્ક્વેરમાં કન્વર્ટ કરવામાં આવે છે, यानी कि टोटल पेरीमीटर कितनी થઈ? x મીટર થઈ। तो पेरीमीटરની જગ્યા પર શું લખશું આપણે? x મીટર લખશું, ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4 टाइम्स लेंथ ऑफ द स्क्वायर। यानी लेंथ ऑफ द स्क्वायर શું આવશે? લેન્થ શું આવશે? x ડિવાઇડેડ બાય 4 મીટર। બોલો યા સુધી સમજ પડી હોય તો જ આગળ વધો। તમે લોકોને એમ નથી રાખવાનું કે આ x મીટર જે છે લેન્થ ઓફ ધી સાઇડ ઓફ ધી સ્ક્વેર છે, નહીં। આ x મીટરથી તો આખો સ્ક્વેર બનાવવામાં આવ્યો, ચાર સાઈડ મળીને x બને છે, અને એક સાઈડ કેટલું થયું? x ડિવાઇડ બાય 4। આ લોજિક સમજ પડી તમારા લોકોને? हाँ सर। यस सर। बराबर। और दूसरा क्या बना रहे वो लोग? सर्कल बना रहे, यानी कि सर्कल का टोटल सरकमफरेंस जो है उसकी लंबाई कितनी है? सरकमफरेंस की 28 माइनस एक्स हुआ, यानी कि सरकमफरेंस की फॉर्मूला क्या होती है पायुसी? 2 पाई आर। सरकमफरेंस टोटल लंबाई कितनी हुई? 28 माइनस एक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर। राज हो ना बेटा? हाँ, तो डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू व्हाट? 28 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 पाई, इतना मीटर रेडियस हो गया। अब दोनों की एरिया मिनिमम है प्लस करवाने के बाद, ऐसा वो लोग कह रहे। एरिया ऑफ स्क्वायर उसको हम A1 करके चले, चलो कितनी होती है? लेंथ का स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर यानी लेंथ का स्क्वायर। हम लेंथ क्या लेके आए? x डिवाइड बाई 4, उसका स्क्वायर करवा लो, यानी कि कितना आएगा? x स्क्वायर बाई 16 मीटर स्क्वायर। ये रिजल्ट 1 मान। एरिया 2 यानी कि एरिया ऑफ सर्कल, क्या फॉर्मूला है? पाई आर स्क्वायर,
रेडियस क्या लेके आए हम, 28 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 पाई, है ना, 28 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 पाई, 28 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 पाई, यानी कि 28 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 पाई का स्क्वायर, पाई स्क्वायर और पाई कट, यानी क्या बचेगा, 28 माइनस एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4, और पाई स्क्वायर है ना, ये पूरे को स्क्वायर करेंगे तो पाई स्क्वायर को पाई स्क्वायर पाई कट तो एक पाई बचेगा, इतना मीटर स्क्वायर एरिया आया। ये रिजल्ट 2 किसका एरिया है, सर्कल का। दोनों का एरिया मिलाकर यानी सम, ए इक्वल टू क्या आएगा, A1 प्लस A2, यानी ए क्या है, A1 क्या है, एक्स स्क्वायर बाय 16, A2 क्या है, 28 माइनस एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई, ये अपना टोटल एरिया आया। और ये को क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट फंक्शन ऑफ एक्स, ये पूरा टर्म एक्स में कन्वर्ट हो गया, एक्स के फंक्शन में, एक्स के टर्म में फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। बोलो यहाँ तक कोई डाउट हो जाए मुझे बोलो, वापस समझाओ वरना आगे बढ़ो। हाँ सर। पंकज चला गया, पंकज नहीं है ना। ना अब सर। अब उसको हम डेरिवेट कराएंगे, डी ए बाई डी एक्स, तो क्या होगा, 2x अपॉन 16, इसको डेरिवेट कराएंगे तो क्या होगा, ब्रैकेट वाले को 2 नीचे उतर जाएगा, 28 माइनस एक्स अपॉन 4 पाई, और माइनस एक्स को डिफरेंशिएशन करेगा तो माइनस आएगा, इसलिए मैंने माइनस यहाँ पे लिख ही लिया है, बराबर। चल तो 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 8 जा, ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, x अपॉन 8 माइनस 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई। 4 क्रिटिकल पॉइंट्स, क्या करेंगे हम राज, डी ए बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, यानी कि x बाई 8 माइनस 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई इक्वल्स टू 0, implies x बाई 8 इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई, 2 1 जा 2 4 जा, implies x इज इक्वल टू, और पाई को उधर भेज दो, चलो तो पाई x इज इक्वल टू 4 इंटू 28, यानी कि कितना आएगा, 112 होगा ना, 156 का डबल, ठीक है, -4x, -4x उधर भेज दो तो क्या होगा, +4x इज इक्वल टू 112, यानी x कॉमन, पाई प्लस 4 इज इक्वल टू 112, x इज इक्वल टू 112 डिवाइडेड बाई पाई प्लस 4, इतना मीटर आ गया, ये रिजल्ट 3। अब हमें मिनिमम चाहिए ना, तो क्या करेंगे, डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर, कौन सी वैल्यू, x की वैल्यू क्या लेके आए हम, 112 अपन पाई प्लस 4, ये वैल्यू के पास डबल डेरिवेशन ग्रेटर देन 0 लिख लो, therefore एरिया इज मिनिमम, ऐसा लिख सकते हो। ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, भले आप कैलकुलेशन करके ना दिखाओ, लेकिन ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, ये वाला और ये वाला। therefore अगर x की वैल्यू 112 है तो 28 माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, यानी कि रेडियस इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, अरे नहीं नहीं नहीं, नॉट रेडियस, माय मिस्टेक, हाँ रेडियस क्या लेके आया था, रेडियस लेके आए थे 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई, और लेंथ क्या लेके आए थे हम, x बाई 4 मीटर,
तो x लेंथ जो है वो x/4 मीटर लेके आया। और तो यानी कि यहाँ पे आएंगे कि x की वैल्यू लेके आए हम, x की वैल्यू जो है वो हम लेके आए, ये इतना जो काट रहा है वो, तो ये लेके आए हम x 112/π+4। अब हमें फाइंड करना है कि 28 माइनस एक्स क्या है, यानी कि बाकी का हिस्सा क्या है, वो हम लेके आना है, बराबर। बहुत ही लंबा सम है, यानी कि देयरफॉर रेडियस तेल लेने गया, हमें बाकी का हिस्सा फाइंड करना है। देयरफॉर 28 माइनस एक्स कैसा होगा, इज इक्वल 28 माइनस एक्स, एक्स क्या लेके आए 112/π+4। एलसीएम निकाल लो, यानी कि 28 इंटू π+4 माइनस 112/π+4। तो 28 कॉमन निकाल लो, अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा π+4, और 112 में से 28 निकालोगे तो क्या बचेगा 4/π+4। 4 कट हो गया, इज इक्वल टू 28π/π+4 मीटर या सेंटीमीटर या सेंटीमीटर वॉट एवर। यानी कि कहने का मतलब ये है, हमने 15 पेज से शुरू किया, 15वां पेज का आधा से शुरू किया, 21 पेज तक पहुंच गए कि अगर कोई 28 मीटर का वायर हो, उसको दो हिस्सों में कन्वर्ट करे कि एक हिस्सा जो है वो x मीटर है और दूसरा 28 माइनस एक्स मीटर है, एक से हम स्क्वायर बनाते हैं, तो यानी कि टोटल ये x स्क्वायर बनाते हैं, तो x स्क्वायर का लेंथ कितना होगा x/4, ये टोटल 28 माइनस एक्स से पूरा सर्कल का सर्कमफ्रेंस बनाते हैं, तो रेडियस कितना होगा 28 माइनस एक्स अपन 2 पाई, दोनों की एरिया ऑफ स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर यानी x/4 का स्क्वायर x²/16, सर्कल का एरिया A2 πr², आर की जगह पे हम क्या लेके आए 28 माइनस एक्स अपन 2 पाई होल स्क्वायर रखा, काटकुट करके ये लेके आए 28 माइनस एक्स अपन 4 पाई, 28 माइनस एक्स होल स्क्वायर अपन 4 पाई, दोनों एरिया को सम करा, वो मिनिमम होना चाहिए, यानी A1 प्लस A2, A1 क्या है स्क्वायर का एरिया, A2 क्या है सर्कल का एरिया, वो अपना फंक्शन ऑफ कोई एक्स, क्योंकि पूरा टर्म वेरिएबल क्या एक्स है, यानी उसको एफ ऑफ एक्स भी कह सकते हो। dA/dx करा, उसको डेरिवेट करना आता है, फिर क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट 0 डालेंगे, तो x की वैल्यू जो हम लेके आए 112/π+4, 112+π/4। अब क्रिटिकल वैल्यू एक ही है और हमें मिनिमम एरिया चाहिए, तो क्या कहेंगे डबल डेरिवेट ग्रेटर देन 0, किस वैल्यू के लिए, x की वैल्यू क्या है होगी 112/π+4, वो एरिया मिनिमम है। तो x की वैल्यू लेके आए 28 माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 112/π+4 डाल लो x की जगह पे, और उसको आप कैलकुलेट करो तो बाकी का हिस्सा जो कटा वो कितना रहेगा, उसका लेंथ 28π/π+4 मीटर या सेंटीमीटर जो भी। बोलो डाउट। चलो तो आप लोगों को अभी नो प्रैक्टिस डाउट के लिए, सर। हाँ बेटा, डाउट एक प्रैक्टिस के लिए एक सम दे रहा हूँ, वो करो। लिखो, प्रूव दैट out of all rectangles with given area, the square has minimum perimeter. Sir, out of all rectangles With given area, the square has minimum perimeter.
द स्क्वायर हैज मिनिमम पेरीमीटर। मिनिमम क्वेरी। पेरीमीटर बेटा, पेरीमीटर बेटा। हाँ। हम्म। બોલો, થઈ ગયો સમ બેટા? नहीं सर, अजी पहला ने एक કર્યું છે, સપોઝ ને કરીને। राज भी चालो, राज का गयो? नहीं खोजे। पता नहीं सर, शायद उसको लग रहा है लेक्चर खत्म हो गया सर। अरे, और वो पंकज क्यों चला गया? क्या रीजन उसका? वो तो सर कब का गया है। लेकिन रीजन क्या? नहीं था अभी तक। नहीं नहीं बेटा, कब का गया वो? नहीं, बहुत टाइम पहले गया, कब के 5 ही लोग हैं सर। अच्छा, मन हाँ, नहीं खोजे, ध्यान नहीं। तो लेकिन क्या रीजन है उसका? नहीं, नहीं पता। સર સપોઝ સર સપોઝ પછી આઈડિયા આપવાનો।
हेलो। बोल। वही सर भी गए सर भी गए, वही तो कह रहा हूँ। और गुंजन सोपारी वाला भी लेफ्ट। हाँ, रिकॉर्डिंग तो फिर भी हो रही है। कैसे? जादू। आए सर।